और मेरे चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? मैं आपका दोस्त मैथ्स मेंटर अंकित पांडे, इंडिया का आपका अपना इंस्टीट्यूट एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप उसी डेडिकेशन, उसी डिटर्मिनेशन के साथ हम लोगों ने लेक्चर 3 को समापन करके आज की लेक्चर बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। तो लेक्चर नंबर 3 में जो हमने बात करा था, हमने कहा था कि बेटा इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमने कहा था कि अगर आपको प्रॉपर्टीज बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब तरीके से अगर आपको आती है ना, तो लॉगरिथम के एडवांस के क्वेश्चन को आप बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही बेहतर तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसको हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था और एक क्वेश्चन हमने करा था और एक क्वेश्चन आपसे हमने खुद करने के लिए कहा था कि एक क्वेश्चन खुद आप अप्रोच लगाओ उस क्वेश्चन के ऊपर और एक बार ट्राई करो क्या इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने इस कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था और बहुत सारे बच्चों का बेटा आंसर सही भी था। जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ उस क्वेश्चन से ही आज लेक्चर 4 की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो उस लेक्चर 4 की पहले थर्ड की शुरुआत जो हमने करा था उसमें हमने आपको क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन से आज हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को क्या रहा जरा देखना एक बार। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा log 5, एक बार क्वेश्चन को रिटर्न कर लो थोड़ा सा अच्छे से ताकि आपको विजुअल क्लियर दिखे। आपको क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है log बेस 5 रूट के अंदर बेटा x प्रेजेंट है, यहां पे 5 है और यहां पे क्या है बेटा 120। यहां पे क्या है, तो यहां पे है log बेस 5 6 प्लस 1 और 1 प्लस 1/2x। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है और मुझे इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है और मुझे x की वैल्यू पता करनी है कि वो वैल्यू बताओ जो x की पॉसिबल वैल्यू ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आएगा, क्या चीज आएगा भाई साहब? सर ये रूट के अंदर अगर x है तो सर इसको मैं कुछ लिख लेता हूं, है ना? कैसे लिखूंगा? तो आप कह दोगे सर रूट के अंदर वाली चीज को हम क्या करेंगे सर, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन मतलब बेटा log 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 5 की पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल्स टू log 5 6 प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन, क्या कोई समस्या? तो आपने कहा सर यहां तक तो कोई समस्या नहीं क्योंकि आपने तो बहुत एक छोटी सी चीज करी है। हमने कहा हाँ बेटा मैं बहुत ही छोटी सी चीज हमने करी है। अब एक बात सोचो, अपने दिमाग के अंदर बत्ती जलाओ। सर यहां पे log 5 है, ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे log 5 है, सर यहां पे दो नंबर बैठे तो क्यों ना कुछ जुगाड़ लगा कि इस 1 को भी मैं log में कन्वर्ट करूं जिसका बेस 5 हो और इस 1/2x को भी log में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं ताकि अगर ये चीज, अगर मानो कि ये log a है, आपने कुछ करके log बेस 5 इसको भी बना दिया, log बेस 5 इसको भी बना दिया, तो बेटा log a प्लस log b प्लस log c को मैं लिख सकता हूं log a इंटू b इंटू c। बोलो हाँ। तो आप कह रहे सर बना दो, तो हमने कहा हाँ बेटा मैं बना दे रहा हूं, देख जरा एक बार। तो यहां पे है बेटा log बेस 5 और ये क्या है 5 की पावर 1/x प्लस में क्या अपने पास 120। बेटा log बेस 5 6 तो है, इस क्या 1 को मैं log 5 बेस में बनाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सर ये वैल्यू log का बेस और नंबर दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तुम इसको log बेस 5 कैसे बना सकते हो? तो हमने कहा क्या मैं इसको लिख सकता हूं log बेस 5 टू दी पावर 1/2 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। क्यों भाई साहब? सर जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमने कहा कि नंबर का अगर पावर कोई बैठा तो वो पावर आगे आता है। तो जब इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1/2x log 5 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1 बन जाएगी। तो मैंने इस 1/2x को लिखने की हमने इस प्रकार की कोशिश करी है और ये कोशिश शायद हमारे लिए क्या होगा, अच्छा है। क्यों भाई साहब? क्योंकि अब देखो, अब ये बात समझ में आ गई सर एक एक क्वेश्चन जो आपके इंडिविजुअल था ना उन सबके पीछे लॉग आ चुका है और हमने कहा कि जब लॉग आ जाए
तो एक ही कंडीशन को फॉलो करना होता है, वो क्या होता है, log a प्लस log b है, log a इंटू बी हो जाए, log a माइनस log b है तो वो log a है ना। तो हमें दिखा कि हाँ सर ये कुछ बातें हमें समझ में आ रही, तो हमने कहा लिख डालना बेटा। जब लिखा तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो आप कहोगे सर हाँ सर ये तो एज इट इज रहेगा, 5 के पावर 1 बाई एक्स प्लस 120। सर log a प्लस log b प्लस log c, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log a इंटू बी इंटू सी, तो आप कह दो लिख दो सर, तो log 6 इंटू 5 इंटू 5 के पावर 1/2 लिख सकता हूं। देखो ये भी log 5 है, इधर भी log 5 है, तो दोनों तरफ से log 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप कह दो 5 के पावर 1 बाई एक्स प्लस 125 इक्वल्स टू, इधर बचेगा 30 इंटू 5 अपॉन 2 एक्स 1/2x। क्या यहां तक बात समझ आई? तो आपने कहा सर हाँ यहां तक तो आपने बहुत ही इजी वाला काम कर, हमने कहा हाँ बेटा ये बहुत ही इजी वाला हमने काम करा है। इसके बाद तुम क्या सोच पा रहे हो, तुम यही सोचोगे सर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सर यहां पे भी कुछ पावर में दिख रहा सेम एज इट इज, यहां पे भी कुछ सिमिलर दिख रहा, तो एक काम कर लेता हूं मैं। काम क्या है बेटा, यहां पे हमने कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखो 5 के पावर 1/2x जो है ना, इसको मानो कि हमने क्या t मान लिया, हमने लेट कर लिया, लेट 5 के पावर 1/2x को हमने क्या कह दिया, t कह दिया, तो बेटा 5 की पावर 1/x क्या आ जाएगा, तो आप कह दो t स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो अब एक बात बता, देखो ये कैसे आया, तो मैं एक बात बता दूं, देखो कहां गया भाई, इधर आ जाए, देखो यहाँ पे ये था 5 की पावर 1/2x को हमने t का, बोथ साइड जब स्क्वायर करूंगा मैंने स्क्वायर बोथ साइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर देख पाओ तो सर 5 के पावर 1/2x को t कहा, सर ये भी तो प्रेजेंट है, इसके नीचे 2 नहीं है, तो यहां से 2 हटाना पड़ेगा, तभी तो उसको कुछ नाम दे पाओगे, t चाहे कुछ वेरिएबल के अंदर। तो यहां पे इस 5 के पावर 1/2x को t माना था आपने, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 की पावर 1/2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है, तो बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करोगे, तो जब आप बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करोगे तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, दैट मींस 2 से 2 खत्म, यहां पे क्या आ जाएगा 5 के पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। मतलब सर आपने एक बात समझा दी, क्या भाई वो बात क्या है, तो आप कह दोगे कि सर एक काम आपने कर दी, जो पावर में था आपने उसको लेट करके छोटे में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा हाँ बेटा हमारा पर्पस भी यही था, तो क्या मैं 5 के पावर 1 बाई एक्स को मैं टी स्क्वायर कह सकता हूं, तो आप कह दोगे सर बिल्कुल हंसते हुए आप टी स्क्वायर कर दो। और क्या था भाई साहब, तो और आपके पास क्या था, तो आप कह दोगे कि सर 125 था, तो सर प्लस में क्या आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर प्लस में 125 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में क्या था 30 इंटू 5 के पावर 1/2x, मतलब ये t। अब देख पा रहे हो क्या कि ये आपका t में बेटा क्वाड्रेटिक बन चुका, t में क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक बन चुका। इस क्वाड्रेटिक को ओपन करो, तो टी स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t प्लस 125 बराबर 0, फैक्टर बनेंगे, t कॉमन ले लो, तो यहां पे t माइनस 25, यहां से -5 कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा t माइनस का, आपके पास दो पेयर बनेगा, क्या बनेगा भाई, t माइनस 5 और t माइनस 25, बोलो हाँ, इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 5 और 25, क्या आ गई भाई साहब 5 और, क्या आपको t की वैल्यू चाहिए था, तो आपने कहा नहीं t की वैल्यू नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, आप कह दोगे x चाहिए था, आपने t को माना क्या था, तो आप कह दोगे सर t को एक बार t बराबर 5 ले लो, एक बार t बराबर क्या ले लो 25 ले लो, तो हमने एक बार t को 5 ले लिया और एक बार t को हमने 25 ले लिया, t था कितना, तो आप कह दो 5 के पावर 1/2x बराबर t, मतलब t मतलब 5, है ना, ये क्या आ जाएगा 5 के पावर 1/2x बराबर 25। क्या मैं इस 5 का इस प्रकार देख सकता हूं, क्या इस प्रकार देख सकता हूं, 5 के पावर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो 1/2x बराबर 1, x बराबर 1/2 आ जाएगा, है ना, x निकल गया। सेम जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2x बराबर 5 का स्क्वायर, तो 1/2x बराबर क्या आ जाएगा, आप कह दोगे 2 आ जाएगा, तो x बराबर क्या, तो आप कह दोगे 1/4 आ जाएगा, बोलो हाँ।
तो x की जो आपको इवेल्युएट करना था उसको आपने क्या करा, बेसिकली इवेल्युएट करा, तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, और इसी x की वैल्यू को मुझे क्या करना था बेटा, फाइंड करना। इसी x की वैल्यू को मुझे क्या करना था, बेसिकली फाइंड करना था। तो ये तो कल का था जो कि आपको मैंने होमवर्क दिया था, बहुत बच्चों ने इसका आंसर बता भी दिया था। हाँ, अब एक बार रैपिड फायर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करा। बेटा सबसे पहले तो मुझे ये दिखा कि रूट दिखा है, इसको रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं। हमने सोचा यार ये नंबर है, मैं इस लॉग को कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। आप लोग एक काम कर सकते हो सर, क्या इस लॉग को इधर भेज दो, लॉग a माइनस बी हो जाएगा, तो लॉग a अपॉन बी कर दो। बट उस लॉग को वहां से हटाना पड़ता है ना, तो हमने सोचा कि इधर भी लॉग है तो इधर भी लॉग क्रिएट कर देते, इस वन को भी लॉग में लिख दिया, इस वन अपॉन टू एक्स को भी लॉग में लिख दिया हमने, है ना। लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c हो जाता है लॉग a b c। लॉग बोथ ऑफ साइड था, बेस सेम था, तो बेटा बेस क्या हो गया यहाँ पे, खत्म हो जाएगा, और बेटा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। हमें चाहिए था x की वैल्यू, तो हमने सोचा यार x की तो वैल्यू निकाल सकता हूं, परेशान क्या करेगा, ये 5 के पावर जो है ना 1/x और यहाँ पे 1/2x लेट करेगा, बेस सेम था, तो हमने बड़े वाले को कुछ मान लिया। जब बड़े वाले को हमने कुछ माना तो छोटे आप अपने यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, सारी वैल्यू हमने रख दिया सर। बेटा बाय क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, टी की वैल्यू एक बार 5 आ गई, एक बार 25 आ गई, एक बार टी की वैल्यू 5 ले तो एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, एक बार बेटा टी की वैल्यू 25 ले तो एक्स की वैल्यू बेटा 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो आओ अब शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे, आ जाओ। तो बेटा मैं जाते जाते आपको मैंने लॉग की ग्राफिकल कंडीशन के बारे में हमने आपको कुछ आइडिया दिया था, डेसिमल्स हमने दिखाई थी आपको ग्राफ को, है ना। हमने कहा था कि बेटा लॉग का बिहेवियर दो होता है। हमने क्या कहा था कि बेटा हमने आपसे कहा था कि अगर मानो यहाँ पे कोई लॉग एक्स बैठा है और यहाँ पे कोई वाई है, तो हमने कहा था बेटा फंक्शन ऑफ लॉग है ना, तो अगर इसका बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर इसका बेस क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ लॉग का कुछ देखने में ऐसा बनेगा। आपका सर आपने कैसा बना दिया, हमने आपको बेटा डेसिमल्स के ऊपर भी दिखाया था। ठीक है, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, देखो हमने कहा कि जब a की वैल्यू क्या हो जाए, एक से बड़ी हो जाए, जब a की वैल्यू क्या हो जाए, एक से बड़ी हो जाए, तो एक से बड़ी हमने कोई वैल्यू बेस में ली गई, जैसे हमने मान लो कि बेस में क्या लिया 2 ले लिया। अब हमने क्या करना, ग्राफ प्लॉट करने की बात करी, 10th क्लास में कैसे सीखा था, अगर हमारे पास इक्वेशन होता था तो मैं क्या करता था, एक बार x को 0 करके y निकाला करता था, मतलब x की अनेक वैल्यू रखो तो y की वैल्यू निकल के आती थी, या फिर y की वैल्यू रखो तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आती थी। सेम हमने वही करा है। आपके पास y बराबर log बेस 2x था, तो बेटा क्या मैं इस x बराबर लिख सकता हूं 2 के पावर y, जो कि हमारा कंडीशन होता है। जो बेस होता है वो किसको पावर में लेता है, लॉग के रिजल्ट को पावर में लेता है। ठीक है, हमने एक बार y 0 करा तो बेटा 2 के पावर 0 1 आ जाएगा, एक बार y 2 रखा तो 2 के पावर 2 x 4 आ जाएगा, एक बार y की वैल्यू 3 रखी तो 2 के पावर 3 8 आ जाएगा। सेम हमने जब कंडीशन को प्लॉट करा, जब x1 y0 तो यहां पे आएगा कुछ ऐसे, कुछ फिगर आपका ग्राफ में बनता हुआ आपको क्या होगा, मतलब अगर आपने x को 4 लिया तो y2 आएगा, है ना, x को 4 लिया तो y2 आएगा, है ना, x की वैल्यू 3 लिया, सॉरी x की वैल्यू आपने 8 लिया तो y की वैल्यू 3 आएगा। बोलो है, अरे ये 2 है और ये आपका 3, तो कुछ आप सेम ऐसे जाओगे तो कुछ ग्राफ आपका देखने में ऐसा बनता चला। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो हमने 10th क्लास के अंदर बात करी थी उसी 10th क्लास के अंदर की बात मैं भी यही कर रहा हूं कि अगर आपके पास x और y प्रेजेंट है तो आप x रख के y निकाल लो, y रख के x निकाल लो। उसके बाद जैसे हम क्लास 10th के ग्राफ को प्लॉट करते थे उसी प्रकार ग्राफ का कंडीशन हमारे पास। सेम एक और कंडीशन होता है कि अगर a, हमने कहा था 2 कंडीशन होता है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर ये बेस जब 1 से बड़ा था तब तो ग्राफ कुछ देखने में हमारा ऐसा था, जब यही बेस 0 और 1 के बीच में आ जाए, मतलब 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो ग्राफ हमने डेसिमल्स को देखा था, कुछ ग्राफ आपका कैसे बनता था। आप कह दो कि सर एक एग्जांपल देके बता दो सर एक ग्राफ आपको कैसे प्लॉट कर, तो अगेन मैं बता देता हूं। देखो ये फंक्शन ऑफ y क्या हमारे पास log बेस kx है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो हमने आपसे कहा कि अब तक हमने जो बात करी थी वो a क्या था, ग्रेटर देन 0 1 था, अब क्या है आपका ग्रेटर देन 0 और 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में आप मान लो कि 1/2 हमने कोई एक ही वैल्यू ली। जब हमने 1/2 बेस लिया तो वहां से एक बार y को 0 करो, x1 y2 0.232,
तो जब ऐसे करोगे तो देखो यहां पे जब आपका x 1 था तो y 0 था, तो यहां पे आएगा। जब y 2 था, जब x 0 पॉइंट समथिंग था, तो y आपका देखो 1 है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका ग्राफ डिक्रीज होता चला जाएगा। देखो जब आपने 0 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो फिर छोटा आ गया, 3 रखा तो 0.1 आ गया, या फिर ऐसे देखो 1 रखा तो 0 आया, 0.2 रखा तो 2 आया, 0.1 रखा तो 3 आया। तो आप जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगी। क्या कहते हैं, डेसिमल्स को अगेन दिखा दूं? अरे डेसिमल्स को अगेन दिखा दूं? बोलो, देखना चाहते हो? मैं दिखा देता हूं, अगेन दिखा देता हूं, चलो कोई ना, मैं डेसिमल्स पे अगेन दिखा देता हूं। डेसिमल्स पे अगेन दिखा देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात ग्राफिंग के लिए। चलो अब इसको अगेन देख लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना? बात नहीं देख, बहुत मजेदार है बेटा ये। अभी तो कल वाला डिस्कशन ही कर रहा हूं ताकि मेरी जवाब से आप भूले ना हो, बस इस करके मुझे थोड़ा सा पीछे लेके चलना पड़ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो हमने कहा कि बेटा ये जो के बेस में है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप सभी को? दिख रहा ना कि नहीं दिख रहा? एक बार देख लेता हूं मैं, रुक जाओ फिर। हाँ ठीक है, दिख रहा। देखो जो बेस में आपका के है ना, हमने क्या कहा, दो बिहेवियर होता है, एक तो आपका के ग्रेटर देन 1 हो, और एक तो आपका के बेटा क्या हो, 0 से 1 के बीच, है ना? तो अगर मानो कि हमने 1 से कोई बड़ी वैल्यू ली, जैसे मानो के की वैल्यू 1 से बड़ी ली, हमने देखो 1 की वैल्यू क्या कर रहा हूं, 0, 1 से बड़ी ले रहा हूं ना, के की वैल्यू देखो 3.8। देख पा रहे हो ग्राफ हमारा कुछ देखने में ऐसा बन रहा है? देख पा रहे हो कुछ ग्राफ हमारा? देख लो प्रॉपर तरीके से देखो, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। अगर मानो कि थोड़ा और मैं एक्सटेंड करता के की वैल्यू को, देखो के की वैल्यू जैसे एक्सटेंड कर दूंगा वैसे ही आपका क्या होगा, ये डिक्रीज होता चला गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, के की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेता हूं। देखो 0 और 1 के बीच में लिया हमने, इधर आ जा, ये 0.2, 0.3, 0.5 कहां गया भाई, भाग मत। देखो 0.8, तो ये ग्राफ हमारा कुछ कैसा हो रहा है बेटा, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको। क्या क्लियर हो पा रहा है? तो कहने का सिंपल सा मतलब है बेटा कि जब फंक्शन में आप बेस 0 और 1 के बीच में लोगे तो वहां पे ये जो आपका लॉग का ग्राफ है डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, और जब आप बेस 1 से ज्यादा लोगे तो वहां पे ग्राफ आपको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डेसिमल्स का तरीका था। आओ थोड़ा सा उसी एक्सप्लेनेशन को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो थोड़ा आज हम जो बात करने जा रहे हैं लेक्चर 4 के अंदर, आज केवल बेटा हम पीवाईक्यू करने वाले हैं अपनी इस लॉगरिथम चैप्टर। आओ थोड़ा सा हमने एक आइडिया देने, क्योंकि इसके बाद अपने को जब तक प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल नहीं हो तब तक बात अपने को बनेगी नहीं, है ना? तो आज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने बताया था लॉग बेस कुछ भी हो, लॉग बेस सी मान लो, m इंटू एन, आप क्या कहोगे सर, लॉग बेस सी m प्लस लॉग बेस सी एन, बोलो हाँ। ठीक है, सेम सर अगर लॉग बेस सी m अपॉन n हो तो क्या करोगे आप, तो आप कहोगे सर लॉग बेस सी m माइनस लॉग बेस सी n। ये याद होनी चाहिए, और ध्यान रखना ये जो बेस में है, ये बेस बेटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं लिख नहीं रहा बट ध्यान रखना, अगर मान लो लॉग बेस सी एक्स की पावर एन, तो वैल्यू क्या होगी, तो एन लॉग बेस सी एक्स हो जाएगी, है ना? ये एन आगे आ जाएगा। अगर मानो कि कोई भी बेस के पावर में बैठा और यहाँ पे एक्स की पावर एन बैठा है, तो ऊपर वाला पावर ऊपर, नीचे वाला पावर नीचे, लॉग बेस ए एक्स हो जाएगा, है ना? क्या बेस हमने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, लॉग, अगर मानो कि कोई सी नंबर के पावर में लॉग है, उसका बेस भी सेम है, तो वैल्यू हमेशा एन के बराबर आती है, बोलो है। अगर कोई नंबर है, उस नंबर का पावर भी बेस सेम है, मतलब ये दोनों बेस क्या बेटा, सेम हो, तो अगर ये दोनों बेस सेम है तो वहां पे आपका क्या कंडीशन होता भाई साहब, हाँ जी बताएं। ठीक है, अगर बेस दोनों का सेम है तो नंबर की हमारी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, सेम थोड़ा सा नेक्स्ट की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा हमारी, ध्यान से सुनना एक बार।
अगर प्रॉपर्टी नंबर इसकी बात मानो कि a के पावर में log c b है, इसके नंबर और इसके एक्सपोनेंट वाला बेस को चेंज कर दो, मतलब b log c a, तो ये दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं भाई साहब, तो आप कह दोगे सर बराबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी और है log a b, इसको आप क्या लिख सकते हो, log b बेस कुछ भी ले लो, सिमिलर ले लो, log c, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप देखो, आप जब इसको ऐसे लिखोगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, log बेस सी बी सी ए अपॉन log बेस सी बी। इसको तुम रेसिप्रोकल में भी उल्टा लिख सकते हो, बात को समर्थन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब भाई साहब log बेस ए बी जो होता है 1 log बेस बी ए के बराबर होता है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस। मतलब अगर मैं कहूं log बेस 5 2 किसके बराबर होगा, तो ये आप कह सकते हो 1 log बेस 2 5 के भी बराबर। मतलब रेसिप्रोकल में इसको चेंज कर दो, कोई फर्क इसके रिजल्ट पे नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बेटा प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। चलो आज के क्वेश्चन के हम क्या करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, ये कब का है भाई, तो जेईई मेंस 2023 का है बेटा, नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूं कब का है ये पेपर में भाई, ये कब का है, तो आप कह दोगे जेईई मेंस 2023 का है, मैं लिख देता हूं। चलो कोई बात नहीं, देख लेना जेईई मेंस 2023 का। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 माइनस 2 log बेस 2 3 प्लस 2x प्लस 2 log 4 10 माइनस 2 माइनस x। कैसे करोगे, कुछ अप्रोच बना पा रहे हो आप? कह रहा है कि मुझे सम ऑफ रूट्स चाहिए, मतलब सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, आप x1 मानो कि रूट्स मतलब क्या, x की वैल्यू ना, जो x की जो रूट्स आएंगे ना उनका क्या करना, अपने को सम निकालना। दैट मींस कि अगर मानो कि अगर क्वाड्रेटिक है तो x1 प्लस x2 निकालना है, अगर मानो ये क्यूबिक बना तो x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालना है, बाई क्वाड्रेटिक बना तो इस क्वेश्चन का मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 निकालना। कहने का सिंपल सा पर्पस ये है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा पहले एक बात समझने की कोशिश कर। अब एक बात देखो बेटा, यहाँ पे 2 के पावर x बैठा है और वहां पे 2 के पावर माइनस x बैठा है, तो मैं काम कर रहा हूं, एक काम कर सकता हूं, लेट कर लो यहाँ पे कि 2 के पावर x को अगर मैं t कहूंगा बेटा, तो क्या मैं 2 के पावर माइनस x को मैं 1/t कह सकता हूं? आप कहते हो सर बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर 2 के पावर x को हमने t करा और 2 के पावर माइनस x अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। आप कहते हो सर यहाँ पे भी log बैठा है, यहाँ पे भी log बैठा है, तो कुछ जुगाड़ लगा कि इसको भी log में क्रिएट कर दो। हमने कहा हाँ बेटा, अभी जस्ट पीछे वाला आपने काम करा है, मतलब यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, तो सर इसको भी कुछ करके log में आप कन्वर्ट कर लो। तो हमने कहा कि बेटा अगर 2 के पावर x बराबर t है तो इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, log के फॉर्मेट में। तो आप कह दोगे सर जो x हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा log, अरे ये ऊपर चला जाएगा ना इसके, बोलो है ना, बेस में 2 रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा t, बोलो है। अभी हमने जस्ट पहले लेक्चर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं, उस पूरे एक्सपेंशन को अगर आप बोलो तो क्या मैं लिख सकता हूं, इस x को मैं लिख सकता हूं क्या, log बेस 2t। इस 1 को मैं क्या लिखूं, तो आप क्या सर बेस वही कर दो, 2 और 2 कर दो। मैंने कहा हाँ बेटा सेम, अब तुम समझ चुकी है मेरी बात कहना क्या है। माइनस का 2 log 2 है, इस 2 को ऊपर भेज देते हैं पावर में, क्या कहते हो, यहां से इसको रिमूव करते हैं और इसको हमने पावर में भेज दिया, पावर आगे आ जाता है, बोलो हाँ। तो ये आ जाएगा log बेस 2, 3 प्लस 2 की पावर x को आपने t माना था, t के पावर 2 आ जाएगा। देखो यहां इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कैसे 2 की पावर 2 लिख दो, बोलो हाँ। अरे यहां पे क्या है, 4 है ना, इस 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, इस 4 को मैं लिख सकता हूं, इसको यहां से हटा के 2 की पावर 2, और ये 2 कहां आ जाएगा बाहर, तो ये बेसिकली बन जाएगा 2/2 log बेस 2 10 माइनस 1/t बराबर 0। अरे देखो यहां पे log 4 था, तो log 4 का 2 का स्क्वायर, और हमने कहा बेस का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहां से 2 हट जाएगा, तो बेस आपके नीचे आ गया, तो 2/2 और नीचे आपका 2 था, है ना। चलो अब थोड़ा सा इधर काम कर लेते हैं। अब ये काम क्या है, ये क्या बन जाएगा, log बेस 2t प्लस में ये क्या बेटा, log बेस 2 माइनस log बेस 2 t प्लस t द होल स्क्वायर, ये तो 1 बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, तो log बेस 2
10 माइनस 1/t बराबर 0। अब देखो सारा का सारा लॉग में आ रखा है, तो देखो log t a प्लस बी क्या हो जाएगा भाई, तो आप अगर सर log बेस 2 तो रहेगा, t है और a प्लस बी है मतलब a इंटू बी, और ये भी प्लस में है तो ये भी किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस 1। ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा 3 प्लस टी होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, log a प्लस log b प्लस log c, log a इंटू बी इंटू सी और माइनस log c, तो log a माइनस b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। ठीक है, बस इसको हमने लिख दिया। ये क्या बन जाएगा, तो आप कह दोगे सर ये वाली जो वैल्यू बन रही है अपने पास क्या बन रही है, तो आप कह दोगे सर यहां पे है log बेस 2, ये हो जाएगा 2t इंटू 10t माइनस 1 अपॉन टी, नीचे है अपने पास 3 प्लस टी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो t से एक t खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ, t से एक t अपना क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, तो अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। इधर क्या था बाबू, तो आप कह दो log बेस 2 था, यहां पे 2 इंटू का 10t माइनस 1 अपॉन में t प्लस टी द होल स्क्वायर, यही था ना। देखो टी था, टी खत्म हो जाएगा ना, केवल यही बचेगा ना अपने पास, देख लेने। चलो इज इक्वल्स टू में 0, 2 को उधर भेज दो तो ये तो 1 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 20t माइनस 2 अपॉन में ये क्या बन जाएगा बेटा 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6t इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 क्यों होगा भाई साहब, ये इधर जाकर 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा 20t माइनस 2 बराबर 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस में 60 है ना। अब यहां से निकाल लो तो कितना है टी स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का 14t और प्लस में 7 बराबर 0। ये पूरा पूरा अपने पास एक क्वाड्रेटिक बना। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x वाला है ना, तो मुझे x1 प्लस x2 निकालना, बोलो हाँ, आपको क्या निकालना है x1 प्लस x2 निकालना है। आपको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट आएंगे, एक t1 और दूसरा t2, मतलब भाई साहब अगर मुझे t1 निकल जाए t2 निकल जाए तो x1 प्लस x2 निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आपके पास मानो रूट x1 है और x को अगर आपने 2 के पावर x1 लिखा है तो x1 क्या हो जाएगा, देखो यहां कहा गया, कहा गया x बराबर क्या था log 2t था, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कह दोगे log 2t1 हो जाएगा। सेम ये क्या हो जाएगा log बेस 2t2 हो जाएगा। देखो log बेस 2 सेम है, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे log बेस t1 इंटू t2, बोलो हाँ, और t1 इंटू t2 क्या है, तो आप कह दोगे सर ये क्वाड्रेटिक था, इसके दो रूट्स हैं, तो ये t1 इंटू t2 क्या है, तो आप कह दोगे इस क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, बोलो हाँ। देखो जो करना वही करना, अब इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना भाई साहब, जितना क्वेश्चन कह रहा तो नहीं करना है आपको। t1 इंटू t2 चाहिए और t1 इंटू t2 क्या है, तो भाई साहब बेसिकली इसका क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है t1 इंटू t2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो c बाई 1 और c बाई मतलब 7 अपॉन, देख लेने तो कहीं छूट तो नहीं क्या कुछ, टी स्क्वायर t1 इंटू t2, देख लेना भाई साहब कहीं गड़बड़ ना हो गया इधर। x प्लस ठीक है log t1 log 2 t1 हो जाएगा, ठीक है log 2 t2 हो जाएगा, t1 इंटू t2 वहां पे कैलकुलेशन, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको इधर ले जाना था ना, तो 9 तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, क्योंकि इसको इधर ले जाओगे आप, तो आपके पास c अपॉन ए कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कह दोगे c अपॉन कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो t1 इंटू t2 कितना आ गया 11, तो log बेस 11 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बेटा दैट मींस ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो हमने अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था ना, उस क्वेश्चन के ऊपर ही आपका एक कंसेप्ट था, ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बिहाफ पे था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते। क्वेश्चन क्या कर दिख रहा कि नहीं आप सबको भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन समथिंग, इस क्वेश्चन का मुझे क्या करना है सोल्यूशन लिखना है।
ये इक्वेशन क्या है एक बार देखो जरा, ये जेईई मेंस 2021 का है। क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस में लॉग 2x प्लस 5 और ये लिखा है बेटा x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 बराबर। ये आपके पास क्वेश्चन लिख रखा है, सोल्यूशन करते हैं। देखो यहां पे क्वाड्रेटिक इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का फैक्टर निकालो। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का जब फैक्टर निकालोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू का x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। इसका फैक्टर ये आएगा। तो मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहते हैं 2x प्लस 5 इंटू का x प्लस 1 लिख सकता हूं। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का ये फैक्टर आया है। अच्छी बात है भाई साहब। इधर की तरफ आ जाओ, ये क्या लिखा है, तो इस 2 को मैं आगे ले लूं क्या, इस 2 को आगे ले लूं क्योंकि log x की पावर n है। इस 2 को मैं आगे ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 log, यहां पे x प्लस 1 और बेस में आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 4 बराबर। कोई समस्या? आपने कहा सर नहीं, देखो log a इंटू बी है, log a इंटू बी है, बोलो है log a इंटू बी है। अगर log a इंटू बी तो क्या मैं लिख सकता हूं log a प्लस log b। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log x प्लस 1 प्लस में log x प्लस 1 2x प्लस 5 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 log 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0 लिख सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल। बेटा देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 1, बोलो है ना। देखो बेस और पावर दोनों क्या हो गए सेम, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो यहां तक तो सर ये वाली बात बन गई कि सर ये तो 1 बन जाएगा, बोलो है। आपने कहा सर बिल्कुल। तो ये तो हमारा रहा 1, ये तो रहा हमारा बेटा 1। हट जा भाई, हट जा। ये रहा हमारा, अरे यार देख रहे हो परेशान कर रहा है। ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब एक तुम बात देख पा रहे हो क्या कि सर ये बेस और ये देखो, ये देखो ये दोनों चेंज है कि नहीं है, बोलो हाँ। जो बेस है और जो एक नंबर है, देखो जो नंबर आ गया यहां पे बेस आ गया, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो जरा log a b और बेटा ये दोनों, अगर मैं इसको t कहता हूं तो क्या मैं log a b को 1/t कह सकता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल। अभी हमने एक रिजल्ट देखा, देखो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बोलो है ना। तो अब मैं एक काम करने जा रहा हूं और वो काम क्या है, देखो जरा यहां पे। अगर मैं इसको कुछ मान लेता हूं, अगर मैं इसको कुछ मानता हूं, लेट कर लेता हूं, मान लो यहां पे लेट कर लिया, लेट log x प्लस 1 2x प्लस 5 बराबर t। तो ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है, उल्टा ही तो है। तो ये वाला क्या बन जाएगा 1/t बन जाएगा, बोलो है ना। तो अगर हमने इसको t कहा तो ये वाला 2/t हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0, बोलो है ना। इसको देखो ये दोनों चेंज थे आपस में, नंबर बेस आपस में चेंज थे। तो एक को जब t मानोगे तो ये वाला उसका रेसिप्रोकल में बैठा है, अगर ये t है तो ये इसके रेसिप्रोकल में बैठा है, बोलो है ना। तो अगर आपने इसको t कहा तो ये अपना 1/t दैट मींस 2/t हो जाएगा। सॉल्व कर डालो। तो जब सॉल्व, देखो बस आपको हमने कहा था पहले लेक्चर में कि बेटा प्रॉपर्टीज जान होनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व को तो क्या बन जाएगा बेटा t प्लस टी स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4t बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कह दोगे टी स्क्वायर माइनस का 2t बनेगा क्या, देख लेना एक बार। टी स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहां पे क्या आएगा बेटा टी स्क्वायर, टी आ जाएगा फिर टी स्क्वायर, फिर यहां पे आपका केवल 2 आएगा। क्या आएगा यहां पे केवल 2। तो ये बन जाएगा माइनस का 3t प्लस 2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक वाला क्या टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0। इसका फैक्टर क्या है, तो आपने कहा सर माइनस 2t माइनस t प्लस 2 बराबर 0। सर t कॉमन ले लो, ये आ जाएगा t माइनस 2 और यहां से माइनस 1 कॉमन लिया आ जाएगा t माइनस 2 बराबर। मतलब सर यहां पे फैक्टर बन रहा आपके t की 2 फैक्टर बन रहे हैं, एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर आपका
आपको क्या करना था, तो आपके इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, मतलब दैट मींस एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो कुछ मत करो, एक बार टी को 1 कर दो और एक बार टी को आप 2 कर दो। टी क्या माना था आपने, log बेस x प्लस 1, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और एक बार इस x प्लस 1 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट चेंज कर दो, x प्लस 1 के पावर 1 2x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी क्रॉस मल्टी, इसको चेंज कर लो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। यहां से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2, x की वैल्यू आ जाएगी +-2। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप कह दो सर इसके 2-3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, पिट जाओगे। यही जेईई मेंस आपसे खेलेगा, आप कह दो सर यहां पे एक सॉल्यूशन रहा, यहां पे सर x की वैल्यू 1 2 है और एक x की वैल्यू -2, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, तो आप कह दो खटाक से 3, बट ये खटाक से 3 करने पर आपको नंबर मिलेगा -1 नंबर मिलेगा आपको -1। क्यों भाई साहब, अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बेटा जब भी आप x की वैल्यू निकालोगे तो उस x की वैल्यू को एक बार चेक कर लेना कि क्या वो वहां पे सेटिस्फाइड करता है। तो x -4 था, x -4 था, जब -4x रखोगे फंक्शन के अंदर तो बेस तो नेगेटिव बन गया, और हमने क्या कहा था, बेस कभी नेगेटिव तो ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे जब -4 रखा तो बेस तो नेगेटिव बन गया, मतलब ये नेगेटिव वाला तो डिलीट हो गया भाई साहब। सेम -2 भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। केवल एक ही पॉसिबल ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटकम्स बनेगी आपके पास, वो केवल क्या आएगी, x बराबर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, दैट मीन्स एक ही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन के, है ना। तो देख पा रहे हो क्या कितनी बेहतर चीजें हैं, जब तक आपको फॉर्मूले अगर याद नहीं होगा ना, तो ये बेहतर सी चीजें हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन में टांग अड़ाए, बट उस बीच में टांग इसको नहीं अड़ाना है। क्यों भाई साहब, कि तुमको प्रॉपर्टीज याद हो चुकी है ना। देखो सेम प्रोसेस वही है जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है, उस फॉर्मेट के रिगार्डिंग हमने सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क डाल दो, क्या मैं आपको बताऊं, डाल दो। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क की तरफ देखोगे, इस क्वेश्चन को अगेन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेटा हम शायद यहीं पर रखेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा लॉगरिथम इनइक्वालिटी की। लॉगरिथम किसकी बात करेंगे, लॉगरिथम इनइक्वालिटी की। आज हमने बेसिकली जेईई मेंस के कुछ पीवाईक्यूज देखा और कल के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन करा, जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने के बाद आज के थोड़ा सा लेक्चर को हम क्या करेंगे बेटा, विराम देंगे। आप बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हर एक लेक्चर को अपने को 200% आपको देना है, ताकि वो चीजें आपको दिलो जान में बस जाए, है ना। तो आज के बेटा लेक्चर को ये रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्कार।